वेलकम टू सुपरबुक क्लासेस। मैं शकुना प्रताप सिंह। हमने संविधान को एक क्रम से शुरू से देखते आ रहे हैं, जिसमें हमने संविधान के जो सारे भाग हैं, 22 भाग हैं, और सारी अनुसूची वगैरह वो कंप्लीट कर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद में भी कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ जाते हैं, तो वो टॉपिक आज हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संघ यूएनओ वगैरह या यूनेस्को वगैरह, उसके ऊपर भी 1-2 वीडियो आई, तो 2-3 वीडियो और हैं जिसमें जो भी कुछ रह गया है वो सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन ऐसा बच जाता है जो इन नोट्सों में से ना फंसे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जो पद हैं भारत में, संवैधानिक पद हैं, उनका एक क्रम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तवज्जो किसको दी जाती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सर्वोच्च पद जो होता है देश में वो राष्ट्रपति का होता है। इसको प्रथम व्यक्ति भी बोलते हैं। और इसकी जो राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है, पत्नी, उनको प्रथम लेडीज बोलते हैं देश की। तो सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद में राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद में आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर स्पीकर आ जाते हैं, ठीक है, जो लोकसभा वगैरह में होते हैं। और फिर लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ये स्पीकर हो गया, और राज्यसभा का स्पीकर वो खुद उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद में मंत्री विपक्ष आ जाते हैं, विपक्ष के, और फिर भारत रत्न विजेता। इसके बाद में फिर जज वगैरह आ जाते हैं, कैग वगैरह। ठीक, तो यहीं तक ही पद याद रखना। ये रीजनिंग वगैरह में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर अब राष्ट्रभाषा देख लेते हैं। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। और राजभाषा क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है या लोकप्रिय भाषा जो होती है वो राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। लगभग 44% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में। तो इसलिए हिंदी भाषा लोकप्रिय है और उसको राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रीय जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये याद रखना। ये कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक, क्वेश्चन ये आ जाता है जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देख लेते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, मतलब तिरंगा, उसको अपनाया गया था। किसने बनाया था? जो डिजाइन तैयार किया था तो पिंगला वेंकैया ने इसको राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और ये क्या थे? ये सेना में रह चुके थे, आर्मी अफसर थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। तीनों कलर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कलर किस चीज का प्रतीक होता है। तो केसरिया जागृति, शौर्य, त्याग और बलिदान। तो यहाँ बलिदान शब्द ज्यादा यूज होता है। सफेद सत्य, पवित्रता और शांति। तो यहाँ शांति। लास्ट वाले जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, और बाकी जो पूछ सकता है मैंने वो भी लिखे हुए हैं। हरा जो है हरियाली, जीवन समृद्धि। तो यहाँ जीवन समृद्धि। तो सारे एक बार को देख लेना और लास्ट वाले याद रख लेने हैं। फिर एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो नीले कलर का होता है, ठीक है, उसका कलर याद रखना है। और कहाँ से लिया गया था? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था, जो अशोक ने बनवाए थे। इसके बाद में राष्ट्रीय गान देखते हैं। राष्ट्रीय गान जो लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उनकी जो एक बुक थी तत्वबोधिनी, ठीक है, जो बुक में कविता थी उनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी बुक में तत्वबोधिनी नाम से एक कविता थी, उससे 13 पंक्तियां उठा ली गई हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमारो प्यारो बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है राष्ट्रीय गान का, द मॉर्निंग सोल ऑफ इंडिया, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। इसका टाइम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इसको 52 सेकंड में गाया जाता है, और अगर इसको कभी उतना टाइम ना हो, जल्दी करना हो, तो वो 20 सेकंड में इसको गाया जाता है। तो ये टाइम याद रखना है। अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले ये राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। सबसे पहले ये कहाँ गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कांग्रेस के जो सारे अधिवेशन हमने देखे हुए हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, वो कविता के रूप में, आप उसमें पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं हिस्ट्री में। फिर राष्ट्रीय गीत, इसका भी याद रखना है, कौन सा है? वंदे मातरम। और वो राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक है, ये तो याद ही है इसलिए लिखा नहीं है। जनगण मन अधिनायक जय है वो वाला राष्ट्रीय गान हो गया। और जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी एक वो थी कहानी आनंद मठ, ठीक है, उसमें 65 सेकंड में ये गाया जाता है। अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को, दोनों सेम है। अच्छा, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गीत, पर ये 1911 में और ये 1896 में, मतलब राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान से पुराना है। अब राष्ट्रीय कैलेंडर देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो जब देश
हुआ था तो हम विक्रम संवत यूज़ करते थे, लेकिन देश आज़ाद होने के लगभग 10 साल बाद में 22 मार्च 1957 को फिर हमने विक्रम कैलेंडर हटा के शक संवत को जो राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। इनके महीनों का क्रम रीजनिंग में भी आ जाता है, तो इसलिए ये याद रखना है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। अगर इनको हम जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अगर महीनों से मैच करें तो मार्च और अप्रैल ये हो गया चैत्र, और फिर अप्रैल और मई, ठीक है, मतलब आधा मार्च और आधा अप्रैल चैत हो गया, फिर आधा अप्रैल और आधा मई बैसाख, फिर आधा मई और आधा जून जेठ। इस तरह से क्रम आगे चलता जाएगा। आधा जून और फिर जुलाई ये, और फिर जुलाई अगस्त ये, अगस्त सितंबर, फिर सितंबर अक्टूबर, और फिर अक्टूबर नवंबर, इस तरह से, और एंड में फरवरी मार्च तक वो चीज़ क्रम चलती रहेगी। आधा आधा महीना मिलके ये एक महीना बनता है। तो ये रीजनिंग के लिहाज से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय कौन कौन सी चीज़ें, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष वगैरह, राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह। तो राष्ट्रीय दिवस जो है वो 3 है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये 3 हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का, या उसको वट वृक्ष भी बोलते हैं। वट वृक्ष या बरगद एक ही बात है। राष्ट्रीय पशु बाघ। शेर या चीता नहीं, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। वैसे ये गंगा डॉल्फिन करके आ जाती है, गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, और राष्ट्रीय पशु बाघ। ये विरासत पशु है जो विरासत में मिला है। राष्ट्रीय नदी गंगा। अच्छा, इसका ध्यान रखना है, गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया था वो 4 नवंबर 2009 में घोषित किया था, मतलब शुरू से ही नहीं है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय पेय चाय। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ठीक, सारनाथ का अशोक स्तंभ था जो सारनाथ में मिला था, अशोक ने बनवाया था। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। रुपया का संकेत ये, ठीक, केवल 6-7 ही ऐसे देश हैं जिनकी अपनी सांकेतिक मुद्रा होती है, मतलब मुद्रा को संकेत में व्यक्त किया जाता है। और राष्ट्रीय शपथ क्या है कि मेरा भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो ये सारी चीज़ें एक नोट्स के तौर पर उतार लेना है, इनमें से क्वेश्चन बन के आ जाता है डायरेक्ट। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हैं तो 49 वीडियो में मैंने पूरी हिस्ट्री करवा चुकी है, और भूगोल पूरा मैंने कंप्लीट करवा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं हिस्ट्री भूगोल करके, वहाँ से आप देख सकते हैं। और संविधान को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो नंबर पड़े हुए हैं, संविधान करके एक फोल्डर है, उसमें शुरू से आप नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।